कृषि मंत्री तो किसानों से ही मिलेगा, खेतों में जाएगा। बहुत अच्छा लगा। विकसित कृषि संकल्प अभियान के अंतर्गत मैं हर प्रदेश में जा रहा हूँ और आज महाराष्ट्र में हूँ। मुझे बहुत प्रसन्नता हुई। महाराष्ट्र के किसान और यहाँ के नौजवान भी बहुत इनोवेटिव हैं और नए नए तरीक़ों से खेती कर रहे हैं। जैसे अभी हमने देखा कि अंगूर एकदम नहीं बेचना, उसको कोल्ड स्टोरेज में रखो और बाद में ग्रेडिंग सॉर्टिंग करके एक्सपोर्ट भी करो और यहाँ के बाज़ार में भी ठीक दाम पर बेचना। कैप्सिकम भी हमने यहाँ देखा। हमने यहाँ मूंगफली की खेती भी देखी जो ऑर्गेनिक हो रही है। आम भी हमने देखे और फूलों की खेती भी यहाँ, और ये भी एक्सपोर्ट होता है। तो नए नए प्रयोग हमारे किसान कर रहे हैं। इसलिए मैंने वैज्ञानिकों से कहा, कृषि विभाग, महाराष्ट्र सरकार, कृषि विभाग राज्य सरकार, केंद्र सरकार, वैज्ञानिक अब सब निकले हैं खेतों में किसानों के बीच, और हम किसानों के साथ बातचीत करके वो जो इनोवेशन कर रहे हैं उसको भी समझ रहे हैं, और जो आवश्यकताएं हैं, जैसे आज बताएं क्लाइमेट चेंज के कारण अब नई वैरायटी की भी ज़रूरत है। तो आप वैज्ञानिक शोध करें, नई वैरायटी कैसे विकसित करें जिसका असर क्लाइमेट चेंज के कारण जिस पर असर ना पड़े, तो वो भी हम करने का प्रयत्न करेंगे। मैं सीख भी रहा हूँ और मैं किसानों को बता भी रहा हूँ। जैसे यहाँ बात कही ताई ने कि हम इतना केमिकल फर्टिलाइज़र बिना मतलब के डालते रहते हैं जिससे खर्चा बढ़ता है, मुनाफा घटता है, और इसलिए ज़रूरत है उतना ही डाल। नहीं, कई बार रामलाल ने डाला तो श्यामलाल भी डाल रहा है। कोई प्राइवेट दुकान वाले ने बता दिया अच्छी दवाई आई डालो तो वही डाल रहे हैं। अब उसकी ज़रूरत नहीं है। सोच समझ के जिस चीज़ की ज़रूरत है जितनी वही डालें। ज़्यादा केमिकल फर्टिलाइज़र का उपयोग करने के कारण क्वालिटी भी ख़राब होती है। कई बार हमारे कंटेनर लौट आते हैं, टेस्ट में फेल हो जाते हैं। तो ये भी यहाँ के किसान सिखा रहे हैं, मैं भी सीख रहा हूँ, समझ रहा हूँ, और जो समस्या आई है उनके समाधान के प्रयास। रेन की वजह से टमाटर का बहुत नुकसान हुआ है, उसकी भी आप जाने वाले उधर देखने के लिए? नहीं, प्याज हो टमाटर हो नुकसान हुआ है, तो नुकसान की आम को भी नुकसान हुआ है। तो ये मोदी सरकार की भी नीति है और देवेंद्र फडणवीस सरकार, एनडीए की सरकार भी, कि हम उत्पादन बढ़ाना, लागत घटाना, ठीक दाम, और नुकसान हो जाए तो उसकी भरपाई, तो निश्चित तौर पर उस दिशा में भी काम करें। टमाटो में वायरस बहुत आ रहे हैं लेकिन नई डेवलपमेंट उसमें की नहीं जा रही, इसकी वजह से टमाटो का उत्पादन यहाँ पे घट रहा है। टमाटर के लिए भी नए प्रयोग चल रहे हैं, वैज्ञानिक भी आए हैं, खेतों को देख रहे हैं, और नए रिसर्च और शोध की जरूरत होगी। किसानों को कब तक मदद मिलेगी? बहुत बड़ा नुकसान हुआ है किसान। अभी राज्य सरकार के साथ बात करके तो मंत्री नहीं जाएगा तो खेती किसानी नहीं समझ सकता। मेरी कोशिश है कि हम हर प्रदेश में अलग अलग प्रयोग करने वाले किसानों के बीच भी पहुंचे और आम किसान से बातचीत भी करें। यहाँ मैं देख रहा हूँ कि अंगूर महाराष्ट्र को, और विशेषकर ये पुणे और इसके आसपास का इलाका अंगूर उत्पादन के मामले में आदर्श है, और ये एक्सपोर्ट क्वालिटी का अंगूर हम लोग पैदा कर रहे हैं। इस नए प्रयोग को भी मैंने देखा कि तुरंत नहीं बेचना, कोल्ड स्टोरेज में रखो और बाद में ग्रेडिंग सॉर्टिंग करके एक्सपोर्ट क्वालिटी का माल भी बेचो, और माल में और बाकी जगह भी ज़्यादा कीमत मिलती है। मुझे ये सब जान के बहुत प्रसन्नता हुई। मित्रों, मैं आपके बीच आके अपने आप को धन्य समझता हूँ। कृषि मंत्री का काम यह है इन सब समस्याओं को सुनना, समझना और फिर इसके समाधान के प्रयत्न करना। प्रधानमंत्री जी का संकल्प है विकसित भारत का निर्माण, और विकसित भारत के लिए विकसित खेती और समृद्ध किसान, ये जरूरी है। और कृषि मंत्री के रूप में तो किसानों की सेवा मेरे लिए भगवान की पूजा है, और इसलिए अलग अलग राज्यों में मैं सब जगह जा रहा हूँ। आपने जो 3-4 चीजें बताई, एक आपने बहुत महत्वपूर्ण चीज बताई, मिस्टर सिंह है यहाँ सर, ये जरा नोट कर दिए पूरा, कि हम कुछ प्रयोग किसान के खेतों में करें, डिमॉन्स्ट्रेशन। जो प्रगतिशील किसान हैं, अगर उनके यहाँ होता है तो वो किसान खुद का टैलेंट भी लगाएगा, खुद की मेहनत भी करेगा, और एक अच्छा उदाहरण प्रस्तुत कर सकते हैं। दूसरी चीज आपने बताई, कोल्ड स्टोरेज की व्यापक पैमाने पर जरूरत है, ताकि इस हम उत्पाद को सुरक्षित रख सकें। और बड़ी आपने मार्के की बात कही है
कि हम कोशिश करेंगे तो हम इंपोर्ट क्यों करें। हमारे खेतों में दम है, मिट्टी उपजाऊ है, किसान पश्चिमी है। अगर ठीक से टेक्नोलॉजी और कुछ सुविधाएं मिल जाए तो हम निर्यात करेंगे, आयात नहीं करेंगे। दुनिया का पेट भर सकते हैं, फल भी बेच सकते हैं, सब्जी भी बेच सकते हैं। उस दिशा में भी हम लोग निश्चित तौर पर काम करेंगे। आपने जितनी बातें कही है मैंने बहुत ध्यान से सुनी है, और इस विकसित कृषि अभियान का उद्देश्य यही है कि जो अच्छे प्रयोग हुए हैं वो पूरे देश तक जाएं। इसलिए मैंने आज आपसे, महादेव जी से और बाकी लोगों से बात कराई कि बाकी किसान भी सुने और सीखें, और वैज्ञानिक भी अकेले शोध ना करें, वो रिसर्च करें जिसकी जरूरत है। जैसे आपने बताया क्लाइमेट चेंज के वातावरण में अब नई वैरायटी जरूरी है। अब मई में सावन भादों आ जाता है, कई बार हमारी फसलें, अब टमाटर ही इस समय ज़्यादा बारिश हुई, टमाटर प्याज उनमें नुकसान हो गया। तो हमको वैरायटी ऐसी विकसित करनी पड़ेगी जो क्लाइमेट चेंज की जो चुनौती उसका मुकाबला कर सके। तो मैं यहीं से निर्देश वैज्ञानिकों को दे रहा हूँ कि इस इलाके के क्लाइमेट में जो परिवर्तन आया उसको ध्यान में रखते हुए यहाँ के फल, यहाँ की सब्जियाँ, यहाँ की दूसरी चीज़ों के लिए और बीजों की और वैरायटी कैसे क्या हो सकती है उसकी भी हम कोशिश करेंगे। आपसे मैं सीख के जा रहा हूँ, और मैं कोशिश करूँगा कि राज्य सरकार और केंद्र सरकार, कृषि मंत्री राज्य सरकार के बैठे, हम मिलके इन चुनौतियों जो आपके सामने आ रही है उनका मुकाबला करने में किसान को सक्षम बना सके। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।